ये कहानी एक ऐसी शैतानी शक्ति की है जो दुनिया में आकर तबाही मचा रही है। ये कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम रीटर होता है। इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था और ये दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे। रीटर एक पुलिस ऑफिसर था और इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। तभी रीटर को एक कॉल आता है और उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और रीटर की वाइफ उसे जल्दी आने का कहती है क्योंकि आज उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी और उन्हें घर जाना था। अब रीटर यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर एक नर्स आती है और रीटर की वाइफ से उसका बच्चा नर्सरी में ले जाती है जहाँ पर और भी बच्चे थे। और तभी यहाँ पर एक और नर्स आती है और जो यहाँ पर पहले से नर्स मौजूद होती है वो उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई और अब मैं छुट्टी लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन जो नर्स अभी आई थी इसका बर्ताव बहुत अलग था। अब जब वो नर्स हॉस्पिटल से चली जाती है तो वो दूसरी नर्स रीटर के बच्चे को काफी गौर से देख रही थी और फिर वो नर्स दरवाजा बंद करती है और फिर अपने बैग से एक कैंची निकालती है और वहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को मार देती है। और ऐसा करते वक्त उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आता। तभी उसे ऐसा करते हुए बाहर से कुछ लोग देख लेते हैं और जब कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो वो नर्स अपना भी गला काट लेती है। और अब यहाँ पर बहुत भयानक मंजर होता है और अब वो नर्स भी मर चुकी थी। और जब ये बात रीटर को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, वो काफी रोता है और पूरी तरह से टूट जाता है। तभी रीटर का साथी उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इस वक्त तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वाइफ भी बहुत दुखी है। और इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब रीटर अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ ने अपने बच्चे के गम में अपनी जान ले ली थी। और इसके बाद हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाया जाता है जो भूत प्रेत आत्माओं से बातें कर सकता था और इसका नाम एवान था। और तभी उसे एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है दुनिया में कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हादसे कौन कर रहा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हाल ही में एक छोटे से बच्चे ने स्कूल में फायरिंग करके अपने जैसे और भी काफी बच्चों को मार दिया था और इस केस को अब रीटर को दिया जाता है। और फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एलिना था जो अपने घर में कुछ सामान लेकर आती है और तभी उसका बेटा उसके पास आता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है जिसमें एक शैतान मेरा पीछा कर रहा था और मैं उससे बचकर भाग रहा था। और जब एलिना ये सुनती है तो वो अपने बच्चे को शांत करती है और अपने बेटे से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और तुम्हें ऐसी बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और एलिना की एक बहन भी होती है और इसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर एक बच्चे ने फायरिंग करके काफी बच्चों को मार दिया था जिसमें एलिना के बहन के बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम रीटर को देखते हैं जो स्कूल में इस केस की छानबीन करने के लिए आया था और वो पूरे स्कूल की छानबीन करता है और वहाँ पर उस बच्चे की माँ को भी बुलाया जाता है जिस बच्चे ने स्कूल में सभी बच्चों को मारा था। और रीटर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा नशा करता था या किसी गलत लोगों से जुड़ा था या किसी ऐसे लोगों से जुड़ा था जो काला जादू करते हो। लेकिन उस बच्चे की माँ काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब रीटर एलिना की बहन से मिलने जाता है क्योंकि एलिना के बहन के बेटे की भी इसी हादसे में मौत हो गई थी। और एलिना की बहन रीटर को बताती है कि इस हादसे से पहले एक आदमी मेरे पास आया था और उसके चेहरे और जिस्म पर अजीब से टैटू बने हुए थे और उसने मुझे इन सब बातों के बारे में बताया था लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया और मैंने सोचा ये कोई पागल है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी बताई हुई सारी बातें सच हो जाएगी। और उसने ये भी बताया था कि अभी तो इस दुनिया में और भी बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब रीटर भी एलिना की बहन की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें एक पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग तैरने आए थे और तभी वहाँ पर सफाई करने वाली औरत को कुछ हो जाता है और वो बिजली की तारों को लेकर पूल के सामने खड़ी हो जाती है। और ऐसा करते हुए उसे एक आदमी देख लेता है और वो आदमी उसे काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस आदमी को भी बिजली के झटके देकर मार देती है। और ये सब देखकर पूल में जितने भी लोग थे वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो औरत उन तारों के साथ ही पानी में कूद जाती है जिससे पूल में जितने भी लोग होते हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। और इस बारे में रीटर को भी पता चलता है और वो इसके बारे में यहाँ पर छानबीन करने आता है। और वहाँ पर एवान भी था जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो इन सभी चीजों के बारे में जानता था। और अब रीटर इवान से इसके बारे में बात करता है। वो उसको बताता है कि हमेशा जो कातिल होता है वो पहले लोगों को मारता है और फिर अपनी जान ले लेता है। और तभी इवान उसे बताता है कि ये काम किसी शैतानी शक्ति का है। लेकिन पीटर इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। और तभी इवान उससे कहता है कि याद करो वो घटना जो 5 साल पहले हॉस्पिटल में हुई थी जिसमें तुम्हारे अपने बच्चे की जान चली गई थी। और ये दोनों केस भी मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। और इसके बाद ये सभी एक लेडी के पास जाते हैं और वो अपने कार्ड से इन्हें बताती है कि दुनिया पर शैतान का असर हो रहा है जिसमें शैतान खुद आकर इंसानों को अपने काबू में करता है और फिर उनसे लोगों को मरवाता है। और तभी उस लेडी का पूरा घर हिलने लगता है
और ऐसे लग रहा था जैसे वो शैतानी शक्ति इन्हें अपने होने का एहसास दिला रही थी। और तभी अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिना और उसका बेटा मार्केट में जा रहे थे कि वही टैटू वाला आदमी जिसके बारे में एलिना की बहन ने रीटर को बताया था, वो एलिना को और उसके बेटे को किडनैप करके ले जाता है। और वहाँ पर खड़े सभी लोग ये देख रहे थे। इन सब बातों का पुलिस को पता चलता कि उससे पहले एक आदमी बैग लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है और उस शॉपिंग मॉल को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और अब इस शहर में हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। और जब इवान और रीटर छानबीन कर रहे होते हैं तो इन्हें एक चर्च का पता चलता है। और जब ये दोनों उस चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अजीब होता है, वहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ होता है। कि तभी वहाँ पर शैतान किसी पुतले में आता है जो रीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी और तुम्हें एक बच्चे को मेरे लिए मारना होगा। और तभी वो रीटर को उसकी बीवी और उसका बच्चा दिखाता है, लेकिन इवान ये जानता था कि वो ये सब इसे ख्यालों में दिखा रहा है। और इसीलिए इवान उस पुतले पर गोलियां चलाने लगता है और उसे तोड़ देता है। कि अचानक तभी वहाँ पर कोई आकर इन दोनों को बेहोश कर देता है। और जब अगले दिन रीटर को होश आता है तो वो एक पिंजरे में बंद होता है और उसके सामने वही टैटू वाला आदमी होता है। और ये आदमी एक प्रीस्ट होता है और वो रीटर को बताता है कि ये सब कुछ एक शैतान कर रहा है और मैंने अपनी आत्मा का सौदा उस शैतान से कर लिया था और उसके बाद वो शैतान मुझे कभी भी नहीं मार सका। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं उस शैतान के साथ हूँ। लेकिन रीटर ये सोच रहा था कि शायद इस टैटू वाले आदमी ने इवान को मार दिया है। और तभी वो उसे एक वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि देखो इवान, एलिना और उसका बेटा ये तीनों सुरक्षित हैं। और वो उसे ये भी बताता है कि शैतान हमारे गॉड का दूसरा जन्म नहीं होने देना चाहता और वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और शायद इसीलिए वो शैतान लोगों को मार रहा है। और तभी ये सब फैसला करते हैं ये एलिना और उसके बेटे को बचाएंगे। और फिर ये सभी एक टनल के रास्ते एलिना और उसके बेटे को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि जब शैतान ने रीटर को एक बच्चे की बलि का कहा था वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि एलिना का बेटा था और वो एलिना के बेटे की बलि के बारे में कह रहा था। इसीलिए ये सब उस बच्चे को बचाना चाहते थे। और तभी वो एक गुफा में पहुंचते हैं और वो काफी अजीब चीज देखते हैं जिसे देखकर ये लग रहा था कि ये गुफा किसी कल्ट की हो और लोग वहाँ पर काला जादू करते हों। और तभी अचानक से रीटर अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और वो प्रीस्ट समझ जाता है कि अब रीटर भी शैतान के कब्जे में है। और तभी रीटर वहाँ पर बहुत से लोगों को मारने लगता है और एलिना भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो प्रीस्ट रीटर को रोकने की कोशिश करता है तो रीटर उसे बेहोश कर देता है और वो एलिना के पीछे भागता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिना के बेटे को वो शैतान उसके असली रूप में दिख रहा था जो उनके पीछे था और वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अब एलिना अपने बच्चे के साथ उस टनल से बाहर आ जाती है, लेकिन रीटर अब भी उसके पीछे होता है। और तभी एलिना एक पत्थर से उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। और तभी वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग आ जाते हैं और उनके साथ इवान भी था। और फिर ये रीटर को उसी गुफा में ले जाते हैं और उस पर काला जादू करते हैं ताकि वो शैतान रीटर से बाहर आ सके, ताकि वो शैतान रीटर के शरीर से बाहर आ सके। लेकिन यहाँ पर रीटर को काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। और आखिर में जब वो एलिना को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर पीछे से प्रीस्ट आता है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो उन खून वाले हाथों को रीटर के सर पर लगाता है, जिससे उसकी शक्ति कम होने लगती है और शैतान उससे बाहर आ जाता है और एक पत्थर में बदल जाता है। और अब शैतान अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। दरअसल उस प्रीस्ट ने जो अपने हाथों पर खून लगाया था वो एलिना के बेटे का खून था, लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा होता है क्योंकि प्रीस्ट ने सिर्फ उसके हाथों पर कट लगाकर उसका खून लिया था। और अब सभी की जान बच जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि इवान अपने साथियों को बैठा कहानी सुना रहा था और साथ ही में वो ये भी बताता है कि रीटर के अंदर भी शैतान था और उसने अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतों को झेला था। और वो अपने साथियों को बताता है कि अब कोई भी बुरी ताकत रीटर पर अपना काबू नहीं कर सकती और अब रीटर ही हम सबको बचा सकता है, क्योंकि अब आगे और भी बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।